गहरे जंगल के बीच एक छोटे से गांव का नाम था नंदगांव। इस गांव में एक खूंखार जानवर की कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही थीं। लोग कहते थे कि यह जानवर इंसानों का मांस खाता था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। घटना की शुरुआत रात के समय जब गांव के लोग सो रहे थे, एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज तेज और भयानक थी, जैसे कोई जानवर गरज रहा हो। रमेश, गांव का सबसे बहादुर युवक, आवाज की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक मशाल थी और दिल में साहस। खूंखार जानवर का सामना जब रमेश आवाज के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक विशाल खूंखार जानवर खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी दांतें नुकीली थीं। वह जानवर रमेश की ओर बढ़ा। रमेश ने मशाल को जानवर की ओर फेंका, लेकिन जानवर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी तरफ झपटा। गांव की रक्षा रमेश ने जानवर से बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। जानवर ने रमेश को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी गांव के बाकी लोग भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने जानवर को घेर लिया और मशालें जलाकर उसे डराने की कोशिश की। जानवर ने कुछ देर के लिए पीछे हटने का नाटक किया, लेकिन फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। अंतिम संघर्ष गांव के सभी लोगों ने मिलकर जानवर पर हमला किया। उन्होंने उसे पत्थरों और लाठियों से मारा। जानवर घायल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही भूख और गुस्सा था। अचानक जानवर ने जोर से गरजते हुए अंतिम बार हमला किया, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसे मार गिराया। अंत जानवर की मौत के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग रमेश की बहादुरी और गांव वालों की एकता की तारीफ करने लगे। खूंखार जानवर की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन अब यह एक साहस और एकता की मिसाल बन गई थी। इस तरह नंदगांव के लोगों ने अपने साहस और एकता से